पाक भारत कशीदगी पर दुनिया में हलचल, फरीकैन में बातचीत के लिए अमरीका भी मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। सिंतास मुआहिदे में किसी फ़रीक़ के लिए यकतरफ़ा दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन को मिलकर काम करने के रखने पर जोर। Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident, period. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators. Holding in abeyance of the Indus Water Treaty is unilateral and illegal. In case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. पाकिस्तान पहल नहीं करेगा लेकिन मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज भारत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भारत को दो टोक पैगाम। DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, बग़ैर सबूत इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। भारत खुद कई ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वाज़ेह किया कि कोई फ़रीक़ सिंतास मुआहिदे को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। Credible intelligence, and that all the proxies of terror have been activated, but the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains. हमला कहाँ हो ये भारत का इंतखाब होगा, आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। बार बार बता रहे हैं, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। हमले की सूरत में हम भारत को फ़ज़ा से ज़मीन तक हर महाज पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा कि जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पाक फ़ौज पूरी तरह हर महाज पर किसी भी ख़तरे का जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। ठोस फॉरेंसिक शवाहिद हैं। भारतीय फ़ौज का सर्विंग अफसर दहशतगर्दों का हैंडलर है। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं डायरेक्शन दे भी लेंगे। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होने के ठोस सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑडियो पैगामात भी सुनवाए जिसमें दहशतगर्दों की माली माउनत का जिक्र किया गया। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कई वीडियोज़ भी दिखाएं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर बराए कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को इजाफी चार्ज दिया गया। हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं होगी, लेकिन हमारे पे अगर मुसल्लत की भारत ने जो वो हमला जिस तरह का वो करेंगे, जिस तरह का वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उससे फिर ज़्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह का भारतीय अमल होगा उसी तरह का रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं जंग की सूरत हाल ना बने।
پاک بھارت کشیدگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی اپوزیشن جماعتوں کی قیادت سے رابطے، پی ٹی آئی قیادت سے بھی جلد ملاقات کا امکان، حکومت کی آل پارٹیز گول میز کانفرنس بلانے کی تجویز پر بھی مشاورت، کانفرنس میں دفاعی حکمت عملی اور عالمی رابطوں پر بھی اعتماد میں لینے پر غور، تمام سیاسی قیادت کو عالمی میڈیا کے سامنے ایک ساتھ بٹھانے کی بھی تجویز۔ دنیا جانتی ہے پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد حملے کا کیا فائدہ؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سوال، کہا ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم تیار ہے، پاکستان ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کا جواب دے رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو متحد کرنا ہوگا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ مودی کی طرح وزیر اعظم شہباز شریف بھی مسلح افواج کو فری ہینڈ دیں۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، ملک کا بچہ بچہ وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کہ اسکالرشپ کی تعداد 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی، دیگر وزرائے اعلیٰ بھی طلبہ پر صرف توجہ دیں۔ حکومت کا پیٹرول نے مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول 2 روپے فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی۔ ملک بھر میں یوم مزدور آج منایا جائے گا، مزدور اپنے حقوق کی جدوجہد کے دوران قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے رفقا کو عقیدت و احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کریں گے۔ ملک میں بارش برسانے والا سسٹم داخل، 4 مئی تک اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ 2 سے 5 مئی کے دوران جنوبی پنجاب، بلوچستان اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔